हेलो एवरीबॉडी। मेरा नाम शुभम जैन है। मैं साई करुणा मिशन का एक मेंबर हूँ। और डॉक्टर उदय शाह जी हमारे गुरु है और वो मतलब हेड है। और मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू थैंक हिम। ही गेव मी एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक ऑन दिस ब्यूटिफुल सब्जेक्ट ऑफ ऑरा ऑफ यूथ स्पिरिचुअलिटी। यूथ स्पिरिचुअलिटी टॉपिक में ही इसका मतलब है, बट स्टिल अगर हम इसे अगर एकदम विस्तार में और इसके गहराई में जाएं तो आगे हम इसमें जानेंगे कि यूथ स्पिरिचुअलिटी क्या है। पहले तो मैं आपको यूथ स्पिरिचुअलिटी टॉपिक एक दो डिफरेंट टॉपिक्स का एक मिक्सचर है। यूथ और स्पिरिचुअलिटी दोनों ही शब्दों का एक अपना अलग अलग मीनिंग है। यूथ यूथ मतलब क्या? यूथ कौन है? yourself yourself योरसेल्फ। youth is yourself और जवान आदमी हाँ, जवान आदमी मतलब इंसान के पूरे जीवन का एक एक टाइम है जिस क्या कहते हैं एक टाइम है, एक स्पैन ऑफ टाइम है। मतलब आप वो स्पैन ऑफ टाइम 15-16 साल से लेकर 21-22 साल तक उसे युवा पीढ़ी जिसे हम कहते हैं वो यूथ है। मतलब एक बच्चा जब बड़ा होने लगता है वो उस युवा पीढ़ी की शुरुआत होती है, और जैसे ही वो प्योर मैच्योर हो जाता है वो एक समय है युवा। और द पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्ट एज अप्रॉक्स 15 to 21 ईयर्स, बाकी हर एक का वेरी करता है। एंड यूथ कहाँ पाए जाते हैं? स्कूल्स, कॉलेजेस, कॉरपोरेट्स काम करते हैं। मतलब उन जगह पर मिलेंगे जहाँ बरकत हो रही हो, ग्रोथ हो रही है। स्कूल्स में नॉलेज का ग्रोथ हो रहा है, कॉलेजेस में हायर स्टडीज़ में वहाँ पे नॉलेज का ग्रोथ हो रहा है, कॉरपोरेट्स में दुनिया बढ़ रही है वैसे। और स्पिरिचुअलिटी अगर हम समझे, एक दूसरा पार्ट ऑफ द टॉपिक इज वननेस। स्पिरिचुअलिटी वननेस मीन इन रिलीजन, कास्ट, क्रीड, कलर, पुअर, रिच, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता स्पिरिचुअलिटी को, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा नज़रिया है देखने का जिसमें आपको ये सब मायने नहीं रखेगा। कास्ट, कलर, क्रीड मैंने जो कहा वो मायना नहीं रखता, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में हम आत्मा को देखते हैं और आत्मा को उन सब चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं। तो स्पिरिचुअलिटी एक ज़रिया है एक इंसान को खुद को जानने का, खुद के इंटरेस्ट को जानने का, कि उसका सोल पर्पस क्या है, वो किस चीज़ में, वो कौन सा काम करे तो उसको बोरियत नहीं लगती। वरना आजकल के यूथ को, युवा पीढ़ी को अगर हम देखें, काम वो करते हैं जो दुनिया कहती है कि अच्छा है, और कहीं ना कहीं वो पीछे छूट जाता है जिसमें खुद अच्छा हो। लेकिन अगर हम कहें तो ऐसा करना चाहिए कि जो जिस काम करने में अगर मज़ा आता है किसी को, वो काम करो तो ज़्यादा आप उसमें आगे तक बढ़ पाओगे वैसा। वेयर इज टुडेज यूथ? जैसे मैंने कहा, आज की युवा पीढ़ी स्कूल, कॉलेजेस, कॉर्पोरेट्स में है, लेकिन वहाँ होकर भी नहीं है। होकर भी नहीं है इसका मैं अगर और आपको कहूँ तो आज स्कूल्स में बच्चों को देख लीजिए, कॉलेजेस में देख लीजिए, हायर एजुकेशन लेने जा रहे हैं, कंफ्यूज स्टेट। साइंस, कॉमर्स, स्कूल्स में कहते हैं पढ़ाई पर कंसंट्रेट करो। स्कूल्स में ये सिखाया जाता है कि पढ़ाई क्यों करनी है, बड़ा आदमी बनना है। और ऊपर से दूसरे तरफ से क्या कहता है कि पढ़ाई पर ध्यान दो। ध्यान दे कैसे? ये कौन सी स्कूल में सिखाया नहीं जाता, कोई भी स्कूल में सिखाया नहीं जाता। ध्यान कैसे करना, एक बच्चे का दिमाग इतना वेवरिंग होता है, इतना उसमें स्टेबिलिटी नहीं होती उसके उस दिमाग में, बच्चे के दिमाग में, क्योंकि वो बढ़ रहा है, वो उसको हर चीज़ मतलब चाहिए। वो बच्चा कहीं एक जगह पे बैठ नहीं सकता, उसकी एनर्जी इतनी हाई होती है कि उसको कुछ ना कुछ चाहिए चाहिए रहता है हर क्षण। तो उसके दिमाग को एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ मतलब प्रेजेंट मोमेंट में कैसा लाया जाए, वो चीज़ नहीं सिखाई जाती। और कहते हैं कि पढ़ाई पर ध्यान दो, मतलब पढ़ाई करने बच्चा अगर बैठे भी तो उसका ध्यान तो वहाँ नहीं है। फिर कहते 4 घंटा 5 घंटा you need पढ़। to discuss व्हाट? you need to discuss with people who can't go through a particular बट phase. अगर उस चीज़ को अगर आप
सिलेबस में या फिर एक लेक्चर ही रख दो कि हाउ टू ब्रिंग योर कॉन्सेंट्रेशन टू इन द प्रेजेंट मोमेंट, देन दिस क्वेश्चन वोंट अराइज ऐसा. What? We have all gone through this exercise. Okay. Next, to understand this topic more clearly, हमें आगे टाइप्स ऑफ माइंड को जानना बहुत ज़रूरी है. माइंड के 3 टाइप्स होते हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और सुपर कॉन्शियस माइंड. कॉन्शियस माइंड 18% काम करता है, सबकॉन्शियस माइंड 80 और सुपर कॉन्शियस 2%. कॉन्शियस माइंड मीन्स व्हाट, कि मैं अभी बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आपके दिमाग में विचार आ रहे हैं कि ये जो मैं जो बोल रहा हूँ आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपके कुछ सवाल होंगे, मैं जवाब दूंगा. वही ये जो प्रेजेंट मोमेंट में हम जो क्रिया करते हैं वो कॉन्शियस माइंड. सबकॉन्शियस माइंड मीन्स व्हाट, सबकॉन्शियस माइंड वो हिस्सा है माइंड का जहाँ पर आपका डेटाबेस है. जैसे कंप्यूटर में एक ड्राइव होता है जहाँ पे आपका पूरा डेटा रहता है. वो डेटा एक ड्राइव है, वो आप नहीं हो. आप यहाँ खड़े रह के उसको देखते हो. मतलब सबकॉन्शियस आप नहीं हो, आपका एक माइंड का हिस्सा है जो 80% पूरे माइंड के हिस्से से ये कवर करता है. सुपर कॉन्शियस माइंड वो माइंड है जो आप जब ध्यान करते हो या फिर कोई ऐसी क्रिया करते हो जिससे आप हायर मास्टर से चैनलाइज या फिर जुड़ने की कोशिश करते हो, तब ये 2% एक्टिवेट होता है. नॉर्मल लाइफ में ऐसे कहते हैं कि बहुत रेयर किसी का 2% सुपर कॉन्शियस माइंड एक्टिवेटेड रहता है. ये कॉन्शियस माइंड जागरूक मन है. हाँ, ये चेतन मन, जागृत मन, ये अचेतन मन, और ये सर्व चेतन मन, ये 2% रहता है. तो अब खेल पूरा इस सबकॉन्शियस माइंड का है, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्पेस ले रहा है पूरे माइंड का. मतलब इसमें कुछ तो ऐसा ठोस होगा कि इतना स्पेस ले रहा है. सबकॉन्शियस माइंड कैसे डेवलप होता है, एक बच्चा जो नया नया अभी पैदा हुआ, अभी जस्ट इस धरती पर आया है, लेकिन उसके माइंड सबकॉन्शियस माइंड पहले से ही बन जाता है. मतलब उस बच्चे के अंदर जो आत्मा आई हुई है वो अभी इस बॉडी में आई है या फिर उस 9 महीने के दौरान आई होगी. उससे पहले वो उसने कौन सा शरीर छोड़ा होगा, वहां से उठी आत्मा भटक रही थी या फिर एक ऐसा परिवार या ऐसी जगह देख रही होगी कि जहां उसको जाना है, तो वहां पे कैलकुलेशन होगा उसके पुराने कर्मों का, उसके पैटर्न्स का, कि वो क्या करता था वैसा. ये पास्ट लाइफ का कैरी फॉरवर्ड. हाँ, ये सबकॉन्शियस माइंड के 80% में थोड़ा सा हिस्सा आपके पास्ट लाइफ इम्प्रिंट्स रहते हैं, कैरी फॉरवर्ड होता है इम्प्रिंट्स. 80% नहीं, सबकॉन्शियस टेक्स 80% स्पेस, हाँ, एंटायर माइंड, और उस 80% में एक हिस्सा है जिसमें पास्ट लाइफ इम्प्रिंट्स रहती है. कितना परसेंटेज है वो परसेंटेज आप ऐसा ये नहीं कर सकते, क्योंकि इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. एंड सब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पास्ट लाइफ इम्प्रिंट्स है ये हर एक की अलग होती है, और इन्हीं के बेस पे, इन्हीं के आधार पे हम आज की ज़िंदगी जीते हैं. मतलब अगर किसी को किसी चीज़ की अगर आदत हो, कोई इंसान जल्दी उठ जाता है, उसको नहीं पता, काम भी नहीं होता है, जल्दी उठ जाता है, कहीं उसकी पास्ट लाइफ की इम्प्रिंट रहेगी. किसी की स्मोकिंग, दारू पीने की अगर आदत रहेगी तो कहीं उसकी पास्ट लाइफ की इम्प्रिंट्स रहेगी जो अब तक नेक्स्ट लाइफ में कैरी फॉरवर्ड हो गई हो. वो कोई भी टर्म्स में हो सकती है, मतलब फिजिकल बॉडी को लेकर या फिर एनर्जी लेवल पे. मतलब किसी की अगर अधूरी साधना रह गई होगी या फिर किसी ने अच्छी साधना की रहेगी जिसको शक्ति इस जन्म में मिल गई हो, ऐसा. इन सारे इस माइंड की फ्रीक्वेंसीज होती है, सोचने की जो गति होती है ना, वैसे 4 गतियां हैं, बीटा, अल्फा, थीटा एंड डेल्टा. बीटा जो फ्रीक्वेंसी है ये बहुत फास्ट होती है. बच्चों को आपने देखा है, एक जगह नहीं बैठ पाएंगे, कुछ ना कुछ पूछते रहेंगे, कुछ ना कुछ खेलते रहेंगे. अभी ये खेला तो सो गए, मतलब कभी भी सोएंगे, कभी भी उठेंगे, कुछ भी करते रहेंगे, लेकिन क्योंकि उनका माइंड स्टेबल नहीं होता है, वेवरिंग होता है, बीटा फ्रीक्वेंसी में रहते हैं वो. अल्फा लेवल थोड़ा सा जैसे जैसे उन जो वो बड़े होते हैं थोड़ा ध्यान देते हैं, माँ बाप सिखाते हैं कि भाई ऐसे नहीं करते, ऐसे करते, एक जगह बैठना रहता है, किसी घर पे जाओ तो ऐसा रहना, तो वो धीरे धीरे उनको बीटा से अल्फा में ले आता है. जैसे ही धीरे धीरे इंसान बढ़ता है ना, तो वो अल्फा और थीटा के बीच में अटक जाता है, ऐसे ही चलता है, या फिर बीटा, मोस्टली बीटा में ही रहता है, बीटा और थीटा.
लेकिन आज के युवा का क्या हो गया है, यूथ का, उनको रहना तो थीटा और डेल्टा में चाहिए, रहते यहाँ हैं। फास्ट माइंड, वेवरिंग माइंड, एक जगह पे ये फर्म डिसीजंस नहीं ले, क्विक डिसीजंस नहीं ले पाएंगे, डुअलिटी में काम करते, करूँ नहीं करूँ, करूँ तो क्या, नहीं करूँ तो क्या, डाइवर्टेड रहते कभी भी। कॉन्शियस माइंड है ना, उसके हिसाब से तो बेटा बीटा नहीं, बीटा कॉन्शियस माइंड नहीं होगा। कॉन्शियस माइंड तो एक, ये अभी जो क्रिया चल रही है उसको कॉन्शियस माइंड से हम कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो सकती है। अब मैं कॉन्शियस माइंड में डेल्टा से भी काम कर सकता हूँ आराम से, आपको आराम से समझा सकता हूँ। मैं बीटा से भी कर सकता हूँ। मैं एकदम फास्ट फास्ट जगह ताकि आपको समझ में नहीं आया मैंने कितना फास्ट बोला, और एक मैं आपको बोलूँ कि ऐसा होता है, ये ऐसे होता है, ऐसा। आज की युवा पीढ़ी मोस्टली बीटा और अल्फा में है। बीटा में रहेगी तो वो कैसा है ना कि क्विक डिसीजंस नहीं ले पाएंगे, हमेशा कंफ्यूज्ड, क्वेश्चन माइंड, और फिर उसका रिजल्ट वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम वो आगे नहीं बढ़ पाते। इन सारे फ्रीक्वेंसीज की ये फ्रीक्वेंसीज है। बीटा फ्रीक्वेंसी 15 to 18 हर्ट्ज के बीच की रहती है। जैसे ये जो पैरामीटर है, ये सारे पैरामीटर्स है। हाँ हाँ, कॉन्शियस माइंड, सॉरी। अल्फा विच इज associated with relaxation or idling at 8 to 12 hertz between two minds. थीटा from 4 to 8 hertz before sleep, सबकॉन्शियस माइंड। डेल्टा, ये मतलब ये जो सारी फ्रीक्वेंसीज है इनमें हम पूरे दिन में आते जाते रहते हैं। मतलब सोने के टाइम आप डेल्टा और थीटा में रहते हैं, एकदम मन शांत हो जाता है रात को सोने के टाइम। वापस उठे बीटा और अल्फा में रहेगा वैसे। अब सवाल ये उठता है कि ये जो युवा पीढ़ी, मतलब अगर हमने कहा कि 15 to 21 एज है युवा पीढ़ी की, और वो वहाँ से 15 to एज के टाइम में वो अपने बारे में सोचने लगती है। मुझे क्या करना है, कहाँ तक बढ़ना है, कितना क्या करना पड़ेगा तो मैं अब ज़िंदगी जी पाऊँगा अच्छी तरीके से। अपने डिज़ायर्स, अपने गोल्स सब सेट करता है। अब पेरेंट्स बहुत बड़ा हिस्सा, मतलब बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं उनके कि हमने ऐसे देखा हमारे रिसर्च में कि 0 to 7 इयर्स के एज तक वो सबकॉन्शियसली जीते हैं या फिर अपने पेरेंट्स को फॉलो करते हैं। मतलब बच्चा अपने 5 सेंसेस पे ज़्यादा काम करता है। जैसे कि वो अपने माँ बाप के पास जाएगा तो रोएगा नहीं, कोई और अगर उसको गोद में ले तो वो रोना चालू कर देगा। क्यों? क्योंकि उसको जो फील का, जो टच का जो एक फीलिंग है ना, वो उसको पता है कि मेरी मम्मी के पास जाऊंगा तो ऐसा फील होगा। वो एक वैसी फ्रीक्वेंसी वो मैच करती है उसके साथ वैसा। तो अब आप उनके सामने कैसे पेश आते हो? अटैचमेंट होता है ना, 1 हाँ। to 7। हाँ, अटैचमेंट रहता है। वो सबकॉन्शियसली जीते हैं। मतलब कभी भी हंसेंगे, अचानक से रो पड़ेंगे, अचानक से हंसेंगे, हमें पता नहीं चलेगा वैसे। अब पेरेंट्स का रोल, अगर पेरेंट्स डेमोक्रेटिक है, फ्रीडम विद लिमिट्स। फ्रीडम विद लिमिट्स में कैसे है कि एक बच्चे को, उसको फ्रीडम दिया कुछ, मतलब कोई भी फील्ड में जाना हो, मतलब आप, मतलब बच्चे, पेरेंट्स रोकेंगे नहीं उसको, क्योंकि बावजूद के पता होगा पेरेंट्स को कि इस लाइन, मतलब अगर बच्चा बोल रहा है कि मुझे खेलना है, ज़्यादा देर खेलना है, पेरेंट्स को पता है ज़्यादा देर खेलेगा तो पढ़ नहीं पाएगा। तो ये टाइप के पेरेंट्स क्या करेंगे, ठीक है खेलो बेटा, लेकिन आपको इसका रिजल्ट ये आएगा, आपको मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे अगर आप पढ़ोगे नहीं तो। फ्रीडम दिया बट विद लिमिट्स, समझा देंगे इनका कर्तव्य ये इतना ही करेंगे, फिर बच्चे पर छोड़ देंगे कि क्या करना है क्या नहीं। डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग इज द मिडिल ग्राउंडिंग अप्रोच एंड इज ऑफन कंसिडर्ड द पेरेंटिंग आइडियल। डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग इज बेस्ड ऑन वार्मथ, लव, गाइडेंस एंड पॉजिटिव डिसिप्लिन। तो इसका आउटकम क्या होगा? बच्चे खुश रहेंगे, मोस्टली सेल्फ रिलायंट रहेंगे, डिपेंड नहीं रहेंगे किसी पर, खुद का काम खुद करेंगे, सेल्फ कंट्रोल रहेंगे, फ्रेंडली, जनरस, कोऑपरेटिव रहेंगे, हाई अचीवर रहेंगे।
क्योंकि उनको फ्रीडम मिला ना। परमिसिव विदाउट लिमिट्स मतलब फ्रीडम विदाउट लिमिट्स, परमिसिव मतलब ये टाइप के जो ये कैटेगरी के जो पेरेंट्स जो आते हैं वो फ्रीडम पूरा दे देते हैं बट लिमिट नहीं रखते। जैसे कि अगर आज देखो तो कई सारे पेरेंट्स हैं जो बच्चों के साथ बैठ के ड्रिंक भी लेते हैं, बच्चों के सामने झगड़ा भी हो जाए तो उनके सामने झगड़ा हो जाता है, कर लेते हैं। तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? एग्रेसिव, सेल्फ लीस्ट सेल्फ रिलायंट, लीस्ट सेल्फ कंट्रोल, लीस्ट एक्सप्लोरेटरी, मोस्ट अनहैप्पी। खुश नहीं रहेंगे क्योंकि उन्होंने वही देखा ना, बचपन से जब बड़े हुए उन्होंने वही देखा, तो वैसे ही बड़े होंगे। अथॉरिटेरियंस मतलब एकदम अथॉरिटी वाले, मैं बोलूँ वैसे ही करना है, मेरे हिसाब से आपको चलना है। पेरेंट्स नहीं मानते काफ़ी सारे, मतलब अगर समझो एग्ज़ाम में 2-4 मार्क्स कम भी आ गए एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, सब बंद। उनको मतलब 2-4 मार्क्स से फ़र्क पड़ता है, बट उसका जो इल ट्रीटमेंट बच्चों पर होता है वो इफ़ेक्ट कितना करता है उनकी लाइफ में, वो अगर पेरेंट्स समझे तो उस चीज़ पर काम किया जा सकता है। तो अथॉरिटी वाले जो पेरेंट्स रहते हैं उनका आउटकम मतलब उनके बच्चे कैसे होंगे? ओबीडियंट रहेंगे लेकिन डिस्ट्रस्टफुल, उन पे आप विश्वास नहीं कर सकते, सिखाया ही नहीं ना। नो एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम, विड्रॉन, हर जगह अकेले में रहना पसंद करेंगे खुद को, मतलब किसी के साथ मिलना जुलना नहीं, बाहर आना जाना नहीं, दोस्त कम, अनहैप्पी, खुश नहीं रहेंगे। नॉट हाई अचीवर्स, इनको बस अकेले में रहना पसंद है क्योंकि इनको कभी फ्रीडम मिला ही नहीं, अथॉरिटी। इसलिए सोसाइटी, पेरेंट्स का रोल भी इम्पोर्टेंट है। अभी सोसाइटी भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। कैसे? यहाँ पे मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूँगा। ये स्टोरी है 2 बच्चों की जो विलेज में रहते थे, गांव में रहते हैं, और एक बच्चा है 10 साल का और एक बच्चा है 6 साल का। बहुत अच्छे दोस्त है, खाते पीते खेलते साथ में, सोते उठते जागते, मतलब हर काम साथ में ही करते, बहुत जिगरी दोस्त। अब क्या होता है कि वेकेशन का टाइम था और सोचा कि एक दिन नदी के किनारे जाएं। दोनों गए। उसमें क्या हुआ, दोनों नदी के किनारे तैर रहे थे। बड़े बच्चे ने क्या सोचा कि मैं तो बड़ा हूँ इससे, मैं थोड़ा आगे तक जाके देखता हूँ ना क्या हो जाएगा। वो थोड़ा आगे तक गया, वो डूबने लगा, हाथ पैर ऐसा हिलाने लगा, वो तड़पने लगा कि भाई मुझे बाहर आना है कैसे। उतने में जो छोटा बच्चा था, जो उसका दोस्त था जो छोटा था 6 साल का, उसने उसको देखा कि वो डूब रहा है, क्या करूँ क्या करूँ। उसको एक बाल्टी दिखी वहाँ पड़ी थी और उससे रस्सी लगी हुई थी। उसने उस बाल्टी को लिया और बिना सोचे समझे उसने बस वो बाल्टी को फेंक दिया और रस्सी अपने हाथ में ली और बोला कि तू उसको खींच। वो पागलों की तरह खींच रहा है, कुछ भी अपनी पूरी जान लगा रहा है। और उस बच्चे को तब मतलब उसने तब तक जान लगाई जब तक उसने उस बच्चे को बचा ना लिया, अपने दोस्त को बचा ना लिया। यहाँ तक तो स्टोरी समझ में आई कि उस एक फ्रेंड ने दूसरे फ्रेंड को बचा लिया, छोटे ने बड़े को बचाया। वो लोग जब बाहर आए, गले मिले, रो रहे थे, खुश भी थे। पर जैसे ही गांव गए तो उन्होंने सोचा कि यार डांट पड़ेगी जब हम बताएंगे कि ऐसा ऐसा हो गया। फिर भी बताया तो गांव वालों ने विश्वास नहीं किया। वो जैसा सोच के आए थे, डरे हुए थे, उन्होंने गांव वालों ने उल्टा रिएक्शन दिया, विश्वास ही नहीं किया कि ऐसा कुछ हुआ होगा। क्योंकि आप वो जो बच्चा 6 साल का एक बाल्टी पूरी भरी हुई पानी की भी नहीं उठा सकता, उसने एक 10 साल के बच्चे को पानी में से खींच के बचाया, ये गांव वालों को विश्वास नहीं हो रहा था। उन गांव वालों में से एक बुजुर्ग थे, समझदार बुजुर्ग में से एक, तो उन्होंने उन लड़कों की बात मान ली कि हाँ ऐसा हुआ रहेगा। तो गांव वाले सारे मिलके उनके पास गए कि चाचा हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि आप कैसे इनके साथ सहमति जता रहे हो कि ये कर पाया, कि ये बच्चा अगर एक भरी हुई बाल्टी की पानी की भरी हुई बाल्टी भी नहीं उठा सकता तो उसने इसको कैसे बाहर निकाला रहेगा। तो चाचा ने कहा कि कह रहा है ना बच्चा तो किया ही होगा। फिर बाद में थोड़ा टाइम लेके चाचा ने समझाया, हंसते हुए कहा कि बात ये नहीं है कि उसने बचाया कैसे, बात ये है कि वो कर क्यों पाया वो चीज़। उन्होंने कहा कि उस समय
वहां पर कोई नहीं था उसे कहने वाला कि तू ये नहीं कर सकता, मतलब लोग नहीं थे उसके आजू बाजू में, बल्कि वो खुद भी नहीं था वहां पर। उसको सिर्फ इतना था कि मुझे अपने दोस्त को बचाना है, जो उसने कर दिखाया। यही चीज अगर हम हमारी लाइफ में या फिर उस युवा पीढ़ी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उनके लाइफ में लाए, तो आजकल दुनिया की ज्यादा सुनी जाती है। मतलब अगर मुझे कुछ कोई फील्ड में आगे बढ़ना है, मैं दूसरों की राय लेने जाऊंगा। यही मतलब अगर मैं मेरे माँ बाप को पूछूं तो बोलेंगे कि उस अंकल के पास जा, उस भैया के पास जा, कि वो तुझे अच्छी राय देंगे। वो जो राय देंगे वो उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से होगा, मैंने वो एक्सपीरियंस नहीं किया। वो कहेंगे कि तू नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएंगे? सोसाइटी बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है। हाउ स्पिरिचुअलिटी विल हेल्प यूथ? स्पिरिचुअलिटी जैसे हमने कहा कि एक माध्यम है, एक प्लेटफॉर्म है एक बच्चे के लिए या फिर उस युवा के लिए जो अब तक बढ़ रहा है, बड़ा नहीं है, मतलब अपनी जिंदगी की शुरुआत करने वाला है। तो जैसे ही स्पिरिचुअलिटी अगर वो अपनाएगा उसके लाइफ में और उसके थ्रू उसके डिसीजंस लेगा, तो उसकी लाइफ बहुत इजी रहेगी। इतना डिप्रेशन में नहीं रहेगा, इतना क्वेश्चन नहीं, मतलब क्वेश्चन माइंडेड नहीं रहेगा, एकदम कंफ्यूज स्टेट में नहीं रहेगा। जैसे अगर बहुत स्पिरिचुअलिटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हीलिंग, मेडिटेशन, फिजिकल एक्सरसाइज, वननेस, फ्रीडम, सक्सेस, ये तो कुछ स्लाइड में डाले हैं। स्पिरिचुअलिटी इज इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, मतलब कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। स्पिरिचुअलिटी को अगर वो समझो, अगर हीलिंग करे, जैसे करुणा रेखी है, साइकिक सर्जरी है, प्राणिक हीलिंग है, या फिर मेडिटेशन करे, तो उससे क्या होगा, उसका ध्यान सबसे पहले तो उसके प्रेजेंट मोमेंट में आएगा कि मुझे करना क्या है, मेरा सोल पर्पस क्या है। या सोल पर्पस नहीं पता तो मैं कैसे जानूं मेरे सोल पर्पस को? सोल पर्पस को जानेगा, फिर अगर वो प्रेजेंट मोमेंट में रहेगा तो उसे कुछ खोने का डर नहीं रहेगा और कुछ पाने का डर नहीं रहेगा, जो दोनों चीज है ही नहीं। भूतकाल जिसे हम कहते हैं कि जो कुछ खो दूंगा तो वो पास्ट में है ना। भूतकाल क्या, जो है ही नहीं, भूत जो है ही नहीं, और उससे क्या बनता है, भविष्य जो फिर से है ही नहीं। स्पिरिचुअलिटी उसको मदद करेगी कि प्रेजेंट मोमेंट में रहो जहां आप हो, और वहां से देखो इस दुनिया को कि क्या है, कैसे चल रही है। अपने यूथ को एक बढ़ावा मिलेगा और उसको डिसीजंस लेने में बहुत आसानी होगी। जैसे पढ़ाई को लेकर हो गया, कॉर्पोरेट में कुछ अगर बिजनेस के लिए डिसीजंस लेने हो, या फिर यूथ को कोई भी एस्पेक्ट में अगर आप बात करो तो बहुत आसानी होगी ही। और कैसा होता है ना कि यूथ, जैसे हमने सबकॉन्शियस माइंड की बात की थी कि वो पास्ट लाइफ इम्प्रिंट्स ले आता है, तो कई बार अपने हाथ में भी नहीं रहता। जैसे डेस्टिनी हम कहते हैं, डेस्टिनी को भी बदल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड हीलिंग। हीलिंग इज अ पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो हीलिंग से क्या होता है, कर्म का जो इंटेंसिटी होती है ना, वो डाइल्यूट होकर डिलीट होती है। वो हमने रिसर्च में देखा है विद द हेल्प ऑफ ऑरा। ऑरा एक what we have a software of aura, and we develop an aura and we see through it. अगर हमने ऑरा करा के देखा, फिर हमने उसका सोल पर्पस बाय पास्ट लाइफ रिग्रेशन जान सकते हैं। अगर उसे वो सारी चीजें मिल जाए, या फिर उसे जानने की भी जरूरत नहीं है, खुद से पूछे, खुद के अंदर जाए, खुद के अंतर्गत कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या करना है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट रहेगा कि वो कहीं अटकेगा। क्योंकि जिस काम को करने में मुझे मज़ा आता है तो मैं तो उसको बढ़ाऊंगा, करने की टाइम और क्षमता मेरी बढ़ेगी, तो वो उस चीज़ में फेल ही नहीं हो सकता। अब और एक मज़े की बात क्या है कि कॉलेज और स्कूल्स और कॉर्पोरेट, मैंने 3 लेवल पे बोला कि यूथ मिलेंगे, उसका उस वहाँ पे क्या होता है ना कि पॉलिटिक्स खेला जाता है। ये एक सबकॉन्शियस पॉलिटिक्स है जो स्कूल टाइम से स्टार्ट होता है। स्कूल टाइम से आपको पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, आगे बढ़ना है, किससे, अपने ही दोस्तों से। ये सिखाया जाता है कि हमें अपनों से ही आगे बढ़ना है,
मतलब कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली हम एक दूसरे से दुश्मनी मोल ले रहे हैं। मतलब फिजिकली कॉन्शियसली हम बड़े अच्छे हैं, बात करते हैं अच्छे से, ये वो, खाते पीते साथ में, उठते बैठते साथ में, लेकिन सबकॉन्शियस एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, नहीं यार उसको ज़्यादा मार्क्स है, ऐसे नहीं होना चाहिए, मेरे को ज़्यादा आना चाहिए, उस मतलब वो तरीका नहीं है ना। ज़्यादा एम्फोसाइज उस बात पे दिया जा रहा है जो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट जो है वो स्कूल्स कॉलेजेस में सिखाया ही नहीं जा रहा, वो हमें स्पिरिचुअलिटी में मिलेगा, गीता, बाइबल, कुरान, उपनिषद, उन सब में मिलेगा। और जैसे समझो स्कूल की फिर वो जर्नी खत्म होती है तो वहां से एक मेंटालिटी बच्चे की बननी स्टार्ट हो जाती है कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, कुछ भी करके आगे बढ़ना है, बस ये एक मेंटालिटी बन जाती है। जैसे अगर आप मेरा बोलो तो मुझे एसएससी स्कूल से आईसीएससी में डाल दिया, मेरा फाउंडेशन एसएससी का, फिफ्थ में क्या बोलते हैं मुझे आईसीएससी में डाल दिया। तो जब फाउंडेशन ही मेरा एसएससी का है, मैं आईसीएससी के साथ कोप अप नहीं कर पाया, फिर मेरे ही पेरेंट्स, मेरे ही सोसाइटी, मेरा ही समाज सब ये कहते थे कि यार ये पढ़ता नहीं है बच्चा, ये अच्छे मार्क्स नहीं लाता, इसकी, फिर मैं बहुत रिजर्व टाइप्स हो गया, मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, कोई दोस्त नहीं बनेगा, कोई आपको बुलाएगा नहीं, आप कोई फंक्शन में चले जाओ आपको कोई पूछेगा नहीं। मतलब ये सारी चीज़ें है ना, वो बच्चा समझता नहीं, उसको समझ नहीं आएगी, लेकिन उसको वो पता है कि उसका वहाँ पर जो इम्पोर्टेंस है ना वो कम हो रहा है, अंदर ही अंदर की फीलिंग है, ये कहीं एक्सप्रेस नहीं कर पाते कोई वैसा। तो एसएससी से आईसीएससी में डाला, आईसीएससी से फिर से एसएससी, तो बच्चा जब अगर स्कूल चेंजिंग जो रहता है ना, आजकल का जो पेरेंट्स का जॉब है, बिजनेस है, ये बहुत फ्लक्चुएट होते रहता है, ट्रांसफर्स बहुत होते हैं स्टेट टू स्टेट, कंपनीज टू कंपनीज, तो उस दौरान स्कूल्स कॉलेजेस ये सब बहुत चेंज होती है, तो उसमें वो नहीं कंसंट्रेट कर पाता, क्योंकि उसको एक तो स्कूल छोड़ी, नए फ्रेंड्स बनाओ, उस एनवायरनमेंट के साथ जुड़ो वापस, उस वहाँ पे क्या पढ़ाया जा रहा है, वहाँ की सिस्टम क्या है, उसके साथ अच्छे से रहो। वो करते करते उसके 2-3 साल निकल जाते हैं, 2 साल तो मिनिमम निकल जाते हैं। 2 साल में उसका जो मार्कशीट रहता है वो बिगड़ जाता है। अगर उसमें स्पिरिचुअलिटी अगर आप ऐड करो, हीलिंग है, मेडिटेशन है, तो वो प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखेगा, उसको पता है मुझे क्या करना है, कैसे करना है, भले कुछ भी आए, कोई भी पढ़ाई आए, वो फर्क नहीं पड़ता, ऐसा है। मेडिटेशन आपको, जैसे मैंने कहा कि प्रेजेंट मोमेंट में रखेगा, प्लस मेडिटेशन से ये है कि आप खुद के अंदर को एक्सप्लोर करोगे। जैसे हम से बताते हैं बच्चों को कि बाहर का वर्ल्ड एक्सप्लोर करना है, कि सारी कंट्रीज़ में जाना है, इतना बड़ा बिजनेस करना है कि मैं पूरे ग्लोब में बिजनेस करूँ, ये वो, लेकिन जब हम मेडिटेशन करेंगे ना, हमारे अंदर जाएंगे ना, उतना ही रिफ्लेक्ट होगा बाहर। आजकल की युवा, जैसे मैंने बताया कि बीटा फ्रीक्वेंसी में रहती है, बीटा और अल्फा, उनके थॉट्स कैसे रहेंगे, बीटा और अल्फा इसमें ही फ्लक्चुएट होते रहेंगे, और उनकी ड्रीम्स कैसी रहती है, डेल्टा पे जो अचीव की जाती है, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, ढेर सारे पैसे, नाम, दौलत, वो कैसे अचीव की जाएगी अगर वो है ही इस फ्रीक्वेंसी में और मांग इस फ्रीक्वेंसी का रहे। तो स्पिरिचुअलिटी को अगर वो ऐड करे अपने लाइफ में तो ये चीज़ मुमकिन हो सकती है। मैं गारंटी नहीं दे सकता क्योंकि ये हर वापस पर्सन टू पर्सन ये करता है, डिफर करता है कि वो कितना इंटेंसिटी से प्रैक्टिस करता है क्या, लेकिन ये बहुत मेजर शिफ्ट ला सकता है आज के युवा में। मतलब आज का युवा बहुत ऐसा फास्ट, एग्रेसिव, पेशेंस नहीं है। मैं खुद एक युवा होकर मैं ये कह रहा हूँ, मतलब मैंने ये चीज़ अपने लाइफ में लाया और मैं इतना चेंजेस हुआ लाइफ में कि भले कुछ भी पढ़ना हो, कैसे भी पढ़ना हो, मुझे पता है कि प्रेजेंट मोमेंट में रह के उस चीज़ काम को कैसे करना है, भले वो कुछ भी हो, पढ़ाई हो, अगर बिजनेस हो तो बिजनेस, मेडिटेशन में कैसे मेडिटेशन में कैसे जाना है, क्या करना है, वैसे।
फिजिकल एक्सरसाइज जो बहुत ही रेयर, मतलब अगर आप परसेंटेज पूछे तो मेरे हिसाब से 70-30 का रेशियो बोल सकते हैं कि 7:3 का रेशियो की 30% या 30% ही युवा है जो अपना मतलब बॉडी बॉडी कॉन्शियस है ना, तो पूरा ही बॉडी में है, सोल और माइंड के बारे में पता ही नहीं। मतलब चल नॉर्मली एकदम ह्यूज बॉडीज ये वो, तो उनकी सोच कैसे होगी एग्रेसिव। पैशन बहुत है लेकिन किस चीज़ में, मार धाड़। उनकी चॉइस देखेंगे तो एक्शन वाली मूवीज ज़्यादा पसंद आएगी, गेम्स भी एक्शन वाला खेलेंगे, घड़ी घड़ी मोबाइल चाहिए हाथ में, लैपटॉप कंप्यूटर ये वो। क्यों? क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी उन चीज़ों से मैच हो रही है। अगर आज की पेरेंट्स, सोसाइटी और जो उनके सराउंडिंग्स में है, अगर वो उसे अगर प्रोत्साहन दे और कहे कि स्पिरिचुअलिटी में अगर उनको थोड़ा बहुत भी डाले, मतलब ज़रूरी नहीं है कि इस सिस्टम से जुड़ो, कोई भी सिस्टम से आप थोड़ा मंदिर जाओ, उनको पूजा पाठ कराओ, ये नहीं है कि वो करना है, क्यों करना है? क्योंकि आज की युवा पीढ़ी को साइंटिफिक प्रूफ चाहिए हर चीज़ का। ये करना है तो क्यों, ये खाना है तो क्यों, इसको करने से क्या होगा, इसको खाने से क्या होगा। बॉडी कॉन्शियस हो गए, हर चीज़ में एक न्यूमेरिकल डिजिट्स चाहिए, हर यूनिट्स चाहिए, यूनिट्स में मेजर करते हैं, तो उनको साइंटिफिक प्रूफ देना पड़ेगा जो स्पिरिचुअलिटी में मिलेगा आपको। काफ़ी सारे ऐसे अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं जो उनको नॉर्मल लाइफ में रहकर नहीं मिल सकते, स्पिरिचुअलिटी उसका आंसर देता है। जैसे मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा इस धरती पर जन्म क्यों हुआ, बाकी इतने सारे प्लैनेट से वहाँ क्यों नहीं हुआ, मैं कहाँ तक जाने वाला हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरी सोल कहाँ की है। ये सारे क्वेश्चंस मतलब, और हर एक के अलग अलग आंसर्स होते हैं, मतलब आपके अलग होंगे, मेरे अलग होंगे, इसके अलग होंगे, क्योंकि ये जर्नी ही अलग अलग है। But you used to get answers for all questions, for all individuals. What? These are the questions. Yeah. Each individual is having the common questions. हाँ, the questions are the common and answers are. All these people now they are who are sitting here. Yeah. All these people will get answers for all questions. If they accept spirituality and try and practice it. Achha, then only. Of course. No. Otherwise, it's, if there will be any other different method or a way, then I don't know. But I feel spirituality is the only way. I feel But how to go about it to get those answers? healing, meditation, Achha. freedom, oneness. Everything starts with from here, mind, thought process. How do you think? That is the main thing. खुद का मतलब इस दुनिया में दुश्मन कोई किसी का नहीं है, सारे ही अच्छे हैं। आप आपके हिसाब से अच्छे हो, मुझे आप अच्छे नहीं पसंद नहीं लगो, या फिर कोई इतना प्रेम मैं आपको करूँ कि आप मेरे लिए सिर्फ आप ही हो। थॉट प्रोसेस पर डिपेंड करता है ना कि मैं कैसा सोचूं। तो थॉट प्रोसेस कब चेंज होगी? जब आप कुछ ऐसा स्पिरिचुअलिटी जैसा आप आपके लाइफ में कुछ लाओ। वो बच्चे को तो नहीं पता कि स्पिरिचुअलिटी जैसी कुछ चीज़ होती है, तो वो पेरेंट्स, सोसाइटी, उसके नेचर, क्लोज वंस, फ्रेंड्स तो नहीं कह सकते, लेकिन उससे जो बड़े हैं, जो कहते हैं कि हमें जीने का अनुभव है, तो क्या अनुभव है, किससे आपको अनुभव आया, वो सारी चीज़ें बताइए। So any one of these method may get the answer. Any one of these or combination of these. Yeah. लेकिन इसके हिसाब से तो पेरेंट्स को ही ये करना पड़ेगा ना, पहले बच्चे को सुधारने के लिए। सुधारने के लिए नहीं, सुधारना मीन्स उसके दिमाग में डालने के लिए, इसका थॉट Seed डालने के लिए. सीड आपको ही डालना पड़ेगा, तो वो बढ़ेगा ना। मतलब अगर आज एक बच्चे को, मतलब दो एग्जाम्पल ले लो, दो दोस्त हैं, दोनों को BMW कार चाहिए। एक को कार चाहिए थी, बस उसने क्यों चाहिए थी उसको अगर पूछा जाए तो वो कहेगा कि मुझे दुनिया को दिखाना है कि मैं भी सक्सेसफुल हो सकता हूँ, दुनिया को दिखाने के लिए। और दूसरे ने कहा कि मुझे चाहिए, मुझे अच्छा लगता है BMW, मुझे अच्छा लगेगा उस BMW में बैठने के बाद जब मैं उसको चलाऊंगा। तो कौन सा ज़्यादा सुनने के लिए अच्छा लगता है, आप बताइए। सबसे महत्व की जिम्मेदारी पेरेंट्स के है, क्योंकि ये ग्रोथ हो रहा है। हाँ, जिनके हाथों में ये वो बच्चे हैं, जो युवा पीढ़ी है, उनकी जिम्मेदारी है, जब वो पेरेंट्स हो, सोसाइटी हो, कोई भी हो। मतलब मैं तो कहूँगा सारों की है ना, क्योंकि आप भी किसी माँ बाप के बच्चे हो, मैं भी किसी माँ बाप का बच्चा हूँ। मतलब अगर स्पिरिचुअलिटी हर एक के अंदर आ जाए तो युवा की सिर्फ बात नहीं रहेगी, सबकी बात हो जाएगी कि सब
अपने, और युवा हमने क्लासीफाई किया या फिर अपन ने मिलकर क्लासीफाई किया कि 15 to 21 अप्रोक्स या फिर वो एज। युवा एक वो फीलिंग है मेरे हिसाब से जो एक बुजुर्ग से बुजुर्ग आदमी को भी हम एक के अंदर होना चाहिए, कि भले ही उसका शरीर बूढ़ा हो गया है, उसकी आत्मा नहीं, दिमाग से अगर वो जवान होगा, युवा होगा, तो वो हर काम में कोई भी स्टेज पे आगे बढ़ सकता है और हर क्षण कुछ नया करने की सोचेगा, कुछ नया आउटपुट के लिए सोचेगा, तो वो आगे बढ़ेगा, वो रुकेगा नहीं। First one which you are talking about the healing. Yeah. The person those who are doing the healing, they should have been that much experts. How will you become expert? Another By question. getting trained by the super. A trainer will train you. एक ट्रेनर आपको ट्रेनिंग दे देगा, आपको थियोरेटिकल प्रैक्टिकल सारा सिखा देगा, करना तो उसको है जिसको बढ़ना है, मतलब सेल्फ एक्सपीरियंस से, मतलब ABCD सिखा दी, अब उससे आपको क्या काम लेना है वो आपके ऊपर। आप राइटर बनो, पोएट बनो, या फिर आप कुछ भी, मतलब बेस दे देगा आपको, उससे कौन सा पेड़ उगाना है, मतलब आपको सिखा देगा कि पेड़ कैसे उगाया जाता है, आप कौन से सीड डालने, दैट्स अपॉन अस। वैसी बात है। हीलिंग आर ऑल्सो ऑफ डिफरेंट टाइप, जैसे प्राणिक हीलिंग हो गया, करुणा कर्मा सोल एंड DNA हीलिंग हो गया, साइकिक सर्जरी हो गया, ऐसे बहुत सी हीलिंग्स है। आपको आपके हिसाब से क्या अच्छी लगती है वो चूज करके यू कैन ब्रिंग अ ड्रास्टिक चेंज लाइक दैट। मेडिटेशन के भी काफ़ी सारे प्रकार हैं, मतलब अनगिनत टाइप के प्रकार हैं। अब मेडिटेशन में भी वेराइटीज़ है जो बहुत कम लोगों को पता है, एक्टिव एंड पैसिव। अकॉर्डिंग, मतलब जितना आई थिंक मैं अगर जानता हूँ, लोगों को ये पता है कि पैसिव मेडिटेशन होती है, बैठकर ऐसा एक मुद्रा होती है, लेकिन मेडिटेशन इज नॉट कि आपको एक जगह पर बैठकर करनी है। मेडिटेशन आपको हर एक मिनट आपके लाइफ के मेडिटेशन है। एक्टिव मेडिटेशन जैसे क्या हो गया कि आप कॉन्शियस रहो, अपने कॉन्शियसनेस में रहो, कि सोच समझ कर, जैसे कहते हैं कि कुछ भी डिसीजंस लेने से पहले, कुछ बोलने से पहले आप 2 बार सोच लो। वो क्या है? वो कॉन्शियसनेस है कि आपको 2 मिनट क्यों दिया गया है बोल लेने के लिए। कहते हैं कि आप फिर से अपने कॉन्शियसनेस में आ जाओ, कि आप कुछ उल्टा ना बोल दो। उस उल्टा बोलने से कुछ आपका बिगड़ ना जाए, रिलेशन बोलो, कुछ बिजनेस बोलो या कोई भी। But most of the time, meditations, what people feel that you forget yourself, and That is the process. That is the process. Process. That is the stage where you go into deep meditation. That is deeper meditation. Yes, yes. और एक्टिव मेडिटेशन आप डायनेमिक मेडिटेशन ले लो। वी हैव रिसर्च्ड ऑन डायनेमिक मेडिटेशन ऑल्सो। उसमें भी इतना ड्रास्टिक चेंज आता है ना। वो एक 5 स्टेप का मेडिटेशन है जो जिसके लिए थोड़ा एक ओपन स्पेस चाहिए। वो मेडिटेशन में आप अगर आप वो मेडिटेशन करते हैं तो आपके जो कथासिस बोलते हैं, सारे वो जो पैटर्न्स, या फिर उस मेडिटेशन में आपको रोना है तो रो, हंसना है तो हंसो, चिल्लाना है चिल्लाओ, जो बोलना है बोलो। Bring out your emotions. That is also a type of meditation, active meditation. And after that meditation, you'll feel like totally relaxed, like that. So your body and mind will get fresh. Totally fresh, and you will feel your inner self. Who am I? Like that. But there are 7 types of meditations. No? Means what I heard, because I have visited. Sorry, No. I have visited there in Pune in Rajneesh Ashram. I found that there are 7-10 different types of tents, and all the foreigners are performing different types of meditation. Meditations are of many Some types. basic meditations. What Rajneesh to teach to all the foreigners. Okay. He was more in active meditation. Active meditation. Active meditation. We'll discuss There it may be after. various. Yeah, there are many types. Major meditation. Yeah. Next I'll take a religion. रिलीजन को अगर हम ले, युवा के ऊपर क्या इफेक्ट करता है? सारे ही रिलीजन के कुछ रूल्स है, रेगुलेशंस है। आप कोई भी रिलीजन ले लो, उसका एंड रिजल्ट इज द सेम, मोक्ष। तरीके अलग अलग है, लेकिन आज का रिलीजन का इम्पैक्ट, युवा क्या सोचता है कि मेरा सर्वश्रेष्ठ, ऊंच नीच आ जाती है इसके बीच में। तू हिंदू, तू मुसलमान, तू क्रिश्चियन, तू सिख, तू ईसाई। अगर हम हमारी मेंटालिटी
थॉट प्रोसेस चेंज करे, वननेस के हिसाब से सोचे कि भाई सब हम एक हैं, हम स्पिरिचुअलिटी के थ्रू, हम साइंटिस्ट के थ्रू साइंटिफिकली हम सब एक ही हैं। रिलीजन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, मतलब उसमें अगर रिलीजन में अगर उस बात पर ज़्यादा एम्फोसाइज किया जाए ना कि वननेस पर ज़्यादा एम्फोसाइज किया, लेकिन रिलीजन में आजकल क्या हो रहा है कि तू हिंदू है तू यही करेगा, तू ईद नहीं मनाएगा, मुस्लिम को कहा जाता है कि तू होली नहीं खेलेगा, तू दिवाली नहीं मनाएगा। बोलने वाले हैं, जो करने वाले करते भी है, नहीं करने वाले नहीं करते। मैं किसी के ऑफेंस में नहीं बोल रहा, बट आई एम जस्ट सेइंग कि अगर मेंटालिटी और थॉट प्रोसेस को अगर चेंज किया जाए तो ये जो यूथ है, जो आने वाले जनरेशन, आने वाले टाइम को संभालने वाला है, चलाने वाला है, तो उसमें बड़ा चेंज आ सकता है। उनको be a human being, गुड ह्यूमन सिखाना चाहिए, या जो हो नहीं रहा है, बाउंड्रीज जो है वो तोड़ दे। मतलब खुद को खुद का दुश्मन बना रहे हैं। मेरे को लगता है कि थोड़ा ये युवा पीढ़ी के आगे भी जो उसके माँ बाप हैं या पेरेंट्स हैं, थोड़ा उनके दिमाग भी चेंज होना जरूरी है। इसलिए तो मैंने आपको कहा कि युवा एक, हमने क्लासिफाई किया है कि ये एक एज, जो ग्रुप ऑफ एज है। युवा एक फीलिंग है जो हर एक के अंदर होनी चाहिए। तो भले वो माँ बाप हो, दादा दादी हो, नाना नानी हो, क्या फर्क पड़ता है, या बच्चे खुद हो, जब वो लोग चेंज होगा तो ये चेंज होगा। क्योंकि बच्चा तो अपने बड़ों से ही सीखता है वैसे। तो हियर आई वुड कंक्लूड माय दिस थिंग। मैं एनी क्वेश्चंस? एक्चुअली क्या एक चीज जो आपने थॉट प्रोसेस जो का है वो सही है, वही मेन चीज है कि युवा बोलो या कोई भी बोलो,